आज मेरा सवाल है, एक कहता है मजलिस मुक्त करेंगे हैदराबाद, दूसरा कहता है इंतखाबात ना लड़ो। तो फिर सवाल ये है कि इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने सारे रियासतें, 4000 चिल्लर एमएलए, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे एमएलए है। अरे 4200 में 7 एमएलए मजलिस के हैं, वो भी तुमको बर्दाश्त नहीं है क्या? सब तो तुम्हारा है ना, अब कुछ थोड़ा बचा हुआ है 7 एमएलए, तो वो भी बर्दाश्त नहीं। तो क्यों बर्दाश्त नहीं? इस वास्ते कि 4200 एमएलए है, लेकिन ये 7 एमएलए सारे हिंदुस्तान पर भारी पड़ते हैं। सारी बीजेपी पे भारी है, सारी कांग्रेस पे भारी है, सारे मोदियों पे भारी है, सारे गांधियों पर भारी है। इनको अपने दरबारों में गुलामों को देखने की आदत है। हाथ बनकर खड़े रहने वाले इनको पसंद है। हम हाथ बनकर किसी के दरबार में नहीं खड़े होते। हम कहीं पर भी जाओ, ये सीना तान कर आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं, इसलिए हम उनको पसंद नहीं आते। ये हाथ बंद होते हैं तो उसी वक्त होते हैं जब ये सर बारगाह रब्बुल इज्जत में नमाज के लिए खड़े होता है। उसके अलावा ये हाथ किसी के सामने ना बना है, न ये गर्दन किसी के सामने झुकी है। ये गर्दन नौजवानों के जोश, वो जुनून, वो इखलास की गर्दन है, और ये सर है तो हमारे बुजुर्गों की दुआओं का, बुजुर्गों के वखार का सर है। तो ये सर कट सकता है, लेकिन नौजवानों के जज्बों को खत्म नहीं कर सकता, और हमारे बुजुर्गों के वखार को मुतासिर नहीं कर सकता। इसलिए तो हम बुरे दिखते हैं और हम पर इल्जाम कि हम भड़काऊ बात करते हैं, इश्तियाल अंगेजी करते हैं। नहीं, हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम इश्तियाल अंगेजी नहीं करते। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की में हमको भी हिस्सेदार बनाओ। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कामयाबी में हम भी साझेदार बने। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता की फेहरिस्त में हमारा नाम भी शामिल हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के रोजगार की फेहरिस्त में हम भी शामिल हो। हम चाहते हैं कि हर एक को बराबर का हक दिया जाए। आज ये लोग हमको इस मुल्क का किराएदार समझते हैं। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं, हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबर अवैसी का भी इस मुल्क पर है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही हक है जितना हक सर पे टोपी पहनने वाले का। इस मुल्क पे पगड़ी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना हक चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है। और हम अगर अपने हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हैं कामयाबी का, तो हमारे ख्वाब में सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे ख्वाब में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, हर कोई है। शिकवा शिकायत तुमसे यही है कि तुम्हारे ख्वाब में मेरे लिए जगह नहीं, तुम्हारे ख्वाब में मेरे लिए जगह नहीं। हिंदुस्तान की आज क्या हालत है आप बताइए? कहां जा रहा है मुल्क? किसी को मुल्क की फिक्र नहीं। बीजेपी का एजेंडा क्या है? बीजेपी का नारा क्या है? हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, बस यही है। क्या महंगाई कम हुई?
क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या पेट्रोल की कीमत घटी? क्या डीजल घटा? क्या गैस की कीमत गिरी? क्या रुपये की कदर बढ़ी? क्या डॉलर गिरा? क्या सनत आई? क्या फॉरेन एक्सचेंज आया? क्या आज इस मुल्क में बेरोजगारी दूर हुई? क्या बेघरों को घर मिला? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी लव जिहाद का सहारा, कभी घर वापसी का सहारा, तो कभी रामजादे फुलाजादे बोलकर तवज्जो हटाते हैं, या तो फिर कभी गौ रक्षकों का सहारा। आप बताइए, ये गौ रक्षक नहीं है, ये मोदी रक्षक है, ये बीजेपी रक्षक है, ये आरएसएस रक्षक है। ये लोग अगर वाकई में गौ रक्षक है तो मेरा उनसे सवाल है, हिंदुस्तान आज दूसरे नंबर पर है बीफ के एक्सपोर्ट पर। 2 लाख करोड़ का बीफ गया 4.5 वर्ष में हिंदुस्तान से। यहां बीफ रखे तो अखलाक को मार रही, बीफ खाए तो रगबर को मार रही, बीफ खाए तो जिंदा जला दे रही, बीफ खाए तो गोबर खिला दे रही। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2 लाख करोड़ का बीफ इस मुल्क से जा रहा है। अरे बांकड़े पहलवानों, चड्डों में से मोंडे निकल गए, गाँव रक्षकों कहां है ये लोग? क्यों नहीं रोकते? जाओ रोको। घर वापसी। अरे बाबा, दूसरों की घर वापसी करने से पहले मोदी के बीवी को घर लेकर जाओ, उसको वापसी करो। वो बेचारी कहां है नहीं मालूम, मगर फिक्र है नहीं। मुस्लिम औरतें, हमारी मुस्लिम बहनों को हक मिलना है, तलाक सलासा। अरे आपका मौक़िफ़ मुस्लिम औरतों के वास्ते एक, साबरीमला के मंदिर के वास्ते एक। यहां क्या बोल रहे हैं कि मुस्लिम औरत को हक मिलना? साबरीमला में क्या बोल रहे हैं अमित शाह? कि मजहबी अकायद का एहतराम करना चाहिए। वाह, आपका मामला तो एहतराम, हमारा मामला आया तो ये। आप गौर करिए कि ये लोग कुछ नहीं चाहते। ये सिर्फ आज ये लोग इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते। आज एक तरफ हिंदू राष्ट्र है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। इनका नारा क्या है? नेहरू गांधी हिंदुस्तान की गद्दी। बस यही, और क्या है? कैसा भी होना गद्दी होना, कैसा भी होना गांधी बैठने वाला होना, कुछ भी होना। अरे बाबा, आज रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस आई तो परेशान। अरे वो दिन दूर नहीं जब गांधी खानदान का भी फर्द जेल में जाएगा, और वो दिन मैं देखना चाहता हूं, ताकि इनको भी पता चले जेल क्या होती है। क्या जेल जाना सिर्फ हमारा नसीब है? अरे इनको भी जाना पड़ेगा, और जाएंगे। ये लुटेरे हैं, हिंदुस्तान को लूटने वाले लुटेरों के कारवां का नाम कांग्रेस है। आज हम पर इल्जाम, हम क्या करें? अरे जाओ, अपनी दादी के समाधि पे जाके वहां पूछो कि मजलिस क्या कर रही थी दादी अम्मी, आप दारुसलाम क्यों गए थे? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे मजलिस ताकत का नाम है, और दुनिया ताकत के सामने झुकती है। क्या किया? कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को क्या कहा था? ये कहा कि ये मां दुर्गा का अवतार है। कहा तो राहुल बाबा, कांग्रेसियों, जिसको वाजपेयी ने मां दुर्गा का अवतार कहा था, वो दारुसलाम आई थी। ये मजलिस है। आज हमसे पूछते हम क्या करें? अरे तुमने क्या किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ नाइंसाफी करने वालों का नाम कांग्रेस। मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीर तालीम, और उनके वजीर तालीम के हैसियत से जाकिर हुसैन सदर जमहूरिया, नेहरू वजीर आजम, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमला होता है। आरएसएस की परवरिश करने वालों का नाम कांग्रेस। अरे ये कांग्रेसों के खद्दर को उतारेंगे ना तो खाकी चड्डी आपको नजर आएगी। ये पहने
बड़ी बातें। अरे बाबरी मस्जिद का तो ताला खोलने वाले कौन? कांग्रेस। नेहरू के दौर में शिलान्यास कौन कराए? कांग्रेस। बाबरी मस्जिद कौन गिराए? कांग्रेस। टाडा और पोटा के नाम पे बच्चों की गिरफ्तार करवाई कौन? कांग्रेस। और फिसादात कितने? 50,000 फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून को बहाने वाली जमात का नाम कांग्रेस है। क्या नहीं किया? अरे कितना जुल्म। कभी अजमेर जला, कभी रोड किला जला, कभी भोपाल जला, कभी भिवंडी जला, कभी भागलपुर जला, कभी अहमदाबाद जला, कभी हैदराबाद जला। अरे 50,000 फिसादात के जरिए कत्ल व गारतगिरी करने वाले लोगों का नाम कांग्रेस है। बड़ी बातें। आ जाते हैं, कहते हैं 12% का मसला पार्लियामेंट में उठा था तो कांग्रेस क्यों नहीं गई? मजलिस उठी, टीआरएस उठी 12% के लिए, ये उठे नहीं उठे। खुर्शीद खान साहब ने क्या कहा? सलमान खुर्शीद ने क्या कहा कि हमारे हाथ खून से रंगे हैं। खैर अज़ान हो रही है, इंशाअल्लाह आगे बाकी तकरीर होगी। अस्सलाम वालेकुम।